नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर आपके सामने फिर एक बार अपना नया एपिसोड लेकर उपस्थित हुआ है। सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 313वां एपिसोड है जिसका नाम है सप्तमांश कुंडली का रहस्य। दोस्तों, दो आत्माओं के मिलन को शादी के नाम से जाना जाता है। युवक और युवती जब शादी के बंधन में बंध जाते हैं तब उनका जीवन, उनकी दुनिया बदल जाती है। उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती है। वह दोनों एक में से अब दो बन चुके होते हैं, लेकिन उन दोनों पति पत्नी को दो में से तीन बनने की चाहत जाग उठती है। संतान की किलकारियां घर में गूंजने लगे, ऐसा ख्वाब वो देखना शुरू करते हैं। कुछ लोगों को शादी के बाद तुरंत संतान सुख मिल जाता है, जबकि कुछ लोगों को संतान देर से होती है और किसी किसी को पूरा जीवन बीत जाने पर भी संतान नहीं हो पाती। आज हम 16 वर्ग कुंडलियों में से एक कुंडली सप्तमांश कुंडली की चर्चा करेंगे, जिसमें सिर्फ संतान संबंधित सुख देखा जाता है। हमारी जन्म कुंडली में 12 स्थान, 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र होते हैं। हमारा पूरा आकाश 360 अंश का होता है। एक राशि 30 अंश या स्थान 30 अंश का होता है। सप्तमांश में एक राशि जो 30 अंश की होती है, उसके 7 हिस्से किए जाते हैं। प्रत्येक हिस्सा 4 अंश, 70 कला और 8 विकला का होता है। सप्तमांश कुंडली कैसे बनती है और उसमें ग्रह कैसे स्थापित होते हैं, इसके लिए आपको ज्योतिष की कोई भी किताब से जानकारी हासिल करने का कष्ट करना होगा। आजकल मोबाइल और कंप्यूटर में आपकी जन्म कुंडली के साथ ही सप्तमांश कुंडली भी मिल जाती है। इस सप्तमांश कुंडली को कैसे देखते हैं, इसे आज हम सीखेंगे। सप्तमांश कुंडली में संतान सुख देखा जाता है। संतान होंगे या नहीं होंगे, यदि होंगे तो संतान अच्छे निकलेंगे या बुरे। आइए इसे सप्तमांश कुंडली के द्वारा हम जानने का प्रयत्न करते हैं। हमने आपके सामने एक उदाहरण कुंडली बनाई है। इसे आपको सप्तमांश कुंडली ही समझना है। सप्तमांश कुंडली का लग्नेश सप्तमांश कुंडली में जितने ग्रहों के साथ बैठा होगा उतने ही संतानों की प्राप्ति होगी। जैसे हम यहाँ आपकी कुंडली में ये जो सप्तमांश कुंडली है, इस कुंडली का लग्नेश है बुध। ये मिथुन लग्न की कुंडली है। यहाँ सप्तमांश लग्नेश बुध है, जो हम आपको दिखाएंगे सूर्य और गुरु के साथ कुंभ राशि में। और ये कुंभ राशि आएगी भाग्य में। सप्तमांश लग्नेश यहाँ बुध होगा और ये बैठा होगा सूर्य और गुरु के साथ। तो ये मिथुन लगन है। जो सप्तमांश कुंडली, इसे आपको समझना है। आपकी जन्म कुंडली कोई भी हो, लेकिन आपको देखनी होगी सप्तमांश कुंडली। तो सप्तमांश कुंडली में ये उदाहरण लग्न है जो मिथुन लगन है। तो लग्नेश यहाँ बुध है, जो सूर्य गुरु के साथ कुंभ राशि में भाग्य में है। जातक को 3 संतान होंगे, ऐसा आपको समझना चाहिए। या ऐसा समझिए कि सप्तमांश लग्न जिस अंक का होता है उतने ही संतान होने की संभावना भी रहती है।
इस कुंडली में सप्तमांश लग्न मिथुन है जो 3 नंबर का है, यानी जातक को 3 संतान होंगे, ऐसा आपको यहां समझना होगा। आइए एक और योग को भी यहां हम समझेंगे, और वह सप्तमांश कुंडली में ही समझेंगे। सप्तमांश लग्नेश कुंडली में कहीं भी नीच का होगा। जैसे इस मिथुन लग्न की सप्तमांश कुंडली में बुध सप्तमांश लग्नेश है, जो 10वें मीन राशि में नीच का बैठा होगा। 10वें सप्तमांश लग्नेश 10वें बैठा है बुध, जो मीन राशि में बुध नीच का बनता है। तो ये 10वें बैठा है, तो संतान कमजोर देह वाले और खराब निकलेंगे। आप संतानों से अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते। आइए सप्तमांश कुंडली में एक और योग को भी जानेंगे। सप्तमांश लग्नेश शत्रु की राशि में सप्तमांश कुंडली में होगा। जैसे हम आपके सामने मिथुन लग्न की कुंडली ला रहे हैं, सप्तमांश कुंडली में बुध लग्नेश है, जो सप्तम स्थान में या 10वें स्थान में गुरु की राशि धनु या मीन में किसी भी एक राशि में होंगे, जो बुध की शत्रु राशि है। तो 10वें स्थान में मीन राशि होगी, स्थान में धनु राशि होगी। तो किसी की कुंडली में बुध धनु में भी हो सकते हैं और बुध मीन राशि में भी हो सकते हैं। जैसे मिथुन लग्न की इस सप्तमांश कुंडली में बुध लगने से जो सप्तम में या 10वें स्थान में गुरु की राशि धनु या मीन में किसी भी दो में से एक राशि में होंगे, जो बुध की शत्रु राशि है, तो जातक को संतान बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। और खराब संतान होते हैं, वह जिंदा रहते हैं। आइए यहाँ सप्तमांश कुंडली में ही एक और योग को भी यहाँ समझ लेते हैं। हम यहाँ जो भी योग बता रहे हैं वो सब संतान संबंधित ही होंगे, और इस कुंडली में सिर्फ संतान का सुख या दुख देखा जाता है। सप्तमांश लग्नेश यदि मित्र राशि में होगा, जैसे सप्तमांश लग्नेश बुध है, जो वृषभ या तुला में होगा, क्योंकि शुक्र ये वृषभ और तुला के मालिक शुक्र है, तो वृषभ राशि यहाँ 12वें स्थान में आएगी, और तुला राशि जो पंचम स्थान में आएगी। तो सप्तमांश लग्नेश बुध है, जो वृषभ या तुला में होगा। हम आपको दिखा रहे हैं वृषभ में बुध को, और तुला में भी आपको दिखा रहे हैं, ये किसी भी एक स्थान में हो सकता है। तो सप्तमांश लग्नेश शुक्र की वृषभ राशि में होगा या शुक्र की तुला राशि में होगा, ये इनके मित्र की राशि है। तो शुक्र बुध के साथ मित्रता रखते हैं। वृषभ राशि 12वें आएगी और तुला राशि पंचम स्थान में आएगी। यह बुध की मित्र राशि है। किसी भी दो में से एक स्थान में बुध का होना जरूरी है, और एक ही स्थान में वह होगा। यदि सप्तमांश लग्नेश बुध मित्र राशि में होगा, तो ऐसे जातक को रूपवान, धैर्यवान, उत्तम संतानों का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। संतान से सुख यहाँ अवश्य मिलता है। आइए
एक और योग को भी यहां हम जल्दी से समझ लेते हैं। सप्तमांश लग्नेश के मित्र ग्रह सप्तम में बैठे होंगे। जैसे इस कुंडली में सप्तमांश लग्नेश बुध है, उसके मित्र शुक्र और शनि है, जो हम आपको दिखाएंगे सप्तम स्थान में। शुक्र और शनि बुध के परम मित्र होते हैं। सप्तमांश लग्नेश बुध है, उसके मित्र शुक्र और शनि है, जो सप्तम में होंगे तो संतान अच्छे निकलते हैं। वह माता पिता का ध्यान बुढ़ापे में अवश्य रखते हैं। आइए एक और योग को भी यहां हम जल्दी से समझेंगे। सप्तमांश लग्नेश की युति सूर्य के साथ होनी चाहिए। जैसे इस कुंडली में सप्तमांश लग्नेश बुध है, बुध के साथ सूर्य की युति किसी भी स्थान में होगी। इस कुंडली में सूर्य बुध हम आपको दिखाएंगे दूसरे स्थान में। सूर्य और बुध इस कुंडली में सूर्य बुध दूसरे स्थान में है। आपकी कुंडली में सप्तमांश लग्नेश कोई भी ग्रह बन सकता है, और जो ग्रह बना हो उसे सूर्य के साथ समझना है। आपकी कुंडली में समझ लीजिए कि कर्क लग्न की कुंडली सप्तमांश कुंडली हो तो चंद्र बनेगा, चंद्र के साथ सूर्य का होना जरूरी होगा। जिस तरह इस सप्तमांश कुंडली में लग्नेश बुध है, जो सूर्य के साथ हमने आपको दिखाया है, ये किसी भी स्थान में हो सकता है। तो यहां आपको ऐसा समझना होगा, तो आपके संतान नेत्र रोगी बनेंगे। या आपका सप्तमांश लग्न कोई भी हो, आपके सप्तमांश लग्न से 12वें स्थान में शुक्र और चंद्र हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं शुक्र और चंद्र को। शुक्र चंद्र आपको 12वें ही होने चाहिए, सप्तमांश लग्न कोई भी हो। शुक्र और चंद्र यदि 12वें होंगे तब भी आपके संतान नेत्र रोगी बनेंगे। उन्हें आंखों में कोई न कोई तकलीफ यहां रहेगी। आइए यहां एक और सप्तमांश कुंडली में भी हम योग जान लेते हैं। सप्तमांश कुंडली का लग्नेश आपकी कुंडली में जो भी ग्रह बना हो, यहां उदाहरण सप्तमांश लग्नेश बुध है, आपकी कुंडली में सप्तमांश लग्नेश गुरु शुक्र के साथ लग्न में होगा। जैसे सप्तमांश लग्नेश कौन है? बुध, जो होगा गुरु और शुक्र के साथ लग्न में। इस कुंडली में लग्नेश सप्तमांश लग्नेश बुध है, जो गुरु और शुक्र के साथ लग्न में मौजूद है। गुरु शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है। यदि सप्तमांश लग्नेश की युति गुरु शुक्र के साथ होगी तो आपके सभी संतान पुण्यशाली आत्मा होते हैं, उनके कर्म शुभ होते हैं और वह दीर्घायुषी होते हैं। आइए सप्तमांश कुंडली में ही एक और योग को भी समझ लेते हैं। सप्तमांश लग्नेश यदि लग्न में कोई पाप ग्रह के साथ होगा, जैसे इस कुंडली में सप्तमांश लग्नेश बुध है, और ये बुध कोई भी पापी ग्रह के साथ लग्न में ही मौजूद होगा। पाप ग्रह यहां शनि के बुध के साथ हम शनि को दिखा रहे हैं, जो लग्न में मौजूद है। आपकी सप्तमांश कुंडली में अन्य पाप ग्रह सूर्य, मंगल या राहु जैसे भी कोई भी ग्रह हो सकता है।
आपका सप्तमांश लग्नेश भी कोई अलग हो सकता है, और यहाँ हमने लग्नेश जो सप्तमांश लग्नेश है बुध, उसके साथ शनि को दिखाया है। लेकिन कोई भी लग्न आपका हो, उसके साथ कोई और पाप ग्रह भी हो सकते हैं। तो यदि ऐसा होगा तो संतान के माथे में पीड़ा होती है, उसे माइग्रेन या सिर दर्द अवश्य रहता है, ऐसा आपको समझना है। सप्तमांश कुंडली में हम एक और योग को भी यहाँ जल्दी से समझेंगे। सप्तमांश कुंडली में आपका लग्न कोई भी हो, उदाहरण सप्तमांश कुंडली में मिथुन लगन है, इस कुंडली में पंचम स्थान में बुध होगा। जैसे पंचम स्थान में जो राशि आएगी तुला, ये एक उदाहरण कुंडली है। आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो, लेकिन बुध कुंडली में पंचम स्थान में होगा तो आपको जुड़वा संतान होने की संभावना बनती है। एक साथ 2 संतानों की प्राप्ति आपको होती है। आइए एक अन्य योग को भी यहां हम समझ लेते हैं जल्दी से। आपकी कुंडली में सप्तमांश लग्न कोई पाप ग्रह का होना चाहिए। पाप ग्रह के लग्न कौन से है? मेष, वृश्चिक, सिंह, मकर और कुंभ है। इसके मालिक मंगल, सूर्य और शनि है, और सप्तमांश लग्न में ही होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम मेष लग्न की कुंडली आपको दिखा रहे हैं। ये मेष लग्न के मालिक मंगल होते हैं, तो ये पाप ग्रह का लग्न हुआ। इस सप्तमांश कुंडली के लग्नेश मंगल है, जो एक क्रूर और पाप ग्रह है। ये लग्न में ही मौजूद होंगे। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं मंगल को सप्तमांश कुंडली में, सप्तमांश लग्नेश जो एक क्रूर और पापी ग्रह है, और वो लग्न में ही मौजूद होंगे। यदि ऐसा होगा तो संतान की आशा रखना बेकार होगा। संतान नहीं होगी, या मान लीजिए ऐसा योग संतान तो देता ही नहीं, लेकिन आपको एक और उदाहरण से समझा रहे हैं। कुंडली में जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह सूर्य के द्वारा अस्त हो चुका हो, और वही ग्रह सप्तमांश कुंडली का लग्नेश बना होगा। जैसे यह कुंडली में सप्तमांश लग्नेश मंगल है, जो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य के द्वारा अष्ट का होगा। कोई भी ग्रह सूर्य से 3 अंश के फर्क में होगा तो वो अस्त हो जाएगा। अब समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल अस्त का है, और यहाँ जो लग्न आपकी जन्म कुंडली में चाहे मंगल अस्त का हुआ है, और वही लग्न सप्तमांश कुंडली में आ जाता है, तो यहाँ आपकी जन्म कुंडली में वो, फिर एक बार हम आपको समझा देते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह अस्त का होगा, वो ग्रह यदि सप्तमांश लग्न बना रहा होगा, जैसे इस कुंडली में हम एग्जाम्पल मंगल का दे रहे हैं क्योंकि यहाँ मेष लगन है। अब समझ लीजिए जन्म कुंडली में आपका मंगल अस्त का है सूर्य के साथ, तो सूर्य द्वारा ये अस्त होगा। तो यदि ऐसा होगा तो आपका सप्तमांश लग्न का मालिक जन्म कुंडली में अष्ट का होगा, और उसका ही लग्न आ गया होगा सप्तमांश, तो संतान नहीं होंगे, ऐसा आपको समझना है। तो दोस्तों, आज हमने सप्तमांश कुंडली के रहस्य को समझा। इस कुंडली में सिर्फ संतान संबंधित विचार किया जाता है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।